स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। इसमें हम देखने वाले हैं इंटरनल ट्रेड का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेलर क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिटेलर क्या होता है, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर ये क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिटेल ट्रेड? रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? रिटेल ट्रेड का मतलब ये होता है कि गुड्स और सर्विस बेच देना डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर। किस लिए बेच देना? ताकि वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सके। ये रीसेल के लिए नहीं होता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन देखिए। रिटेल ट्रेड एक प्रोसेस है जहाँ रिटेलर बाय करता है प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर और बेच देता है स्मॉल क्वांटिटी में टू कस्टमर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पहले जो मैन्युफैक्चर है वो गुड प्रोड्यूस करता है, उसके बाद होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर को क्यों बेचेगा वो? ताकि वो पर्सनल यूज़ कर सके, रीसेल के पर्पज से नहीं होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर क्या अपने लिए यूज़ करेगा? नहीं, ये रीसेल के लिए उसने खरीदा है। किसको रीसेल करेगा? ये रिटेलर को। अब रिटेल किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा? पर्सनल यूज करेगा। ठीक है, की पॉइंट्स देखिए। लास्ट लिंक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है सेल करने की, इसमें रिटेलर लास्ट लिंक है। क्लियर? रिटेलर सेल्स गुड इन स्मॉल यूनिट लाइक 1 पैकेट। आपने कभी 1 पैकेट खरीदा होगा निरमा का जनरल स्टोर से। ठीक है, एक बॉटल कभी खरीदी होंगी आपने मॉल वगैरह से या जनरल स्टोर से ही। 1 पेयर ऑफ शूज़ आपने खरीदा होगा कभी। तो ये सब क्या है? ये रिटेल ट्रेड है। ठीक है, ये पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़ के लिए होता है। कस्टमर जो भी परचेस करता है रिटेलर से वो पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़ के लिए होता है, बिजनेस पर्पज से नहीं होता है। ठीक है, कस्टमर रीसेल नहीं करता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, कभी आपने शैम्पू खरीदा हुआ जनरल स्टोर से, क्लोथ्स खरीदे होंगे मॉल से, ऑर्डर किया होगा फ़ोन अमेज़ोन से। ये सब एग्जाम्पल है रिटेल ट्रेड के। ठीक है, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें बेची और खरीदी जाती है। क्लियर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू होलसेलर। कौन कौन सी सर्विस रिटेलर प्रोवाइड करता है होलसेलर को? फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखिए, होलसेलर हो या रिटेलर, इनका मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना। कैसे प्रॉफिट कमाएंगे ये? कंज्यूमर को गुड्स बेच के। अब होलसेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर से तो होता नहीं है, तो रिटेलर हेल्प करता है वो गुड्स जो होलसेलर ने बेचा है वो कंज्यूमर तक पहुंचे, इसीलिए। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है रिटेलर। सेकेंड, मार्केट इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि होलसेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर से नहीं होता है। होलसेलर को नहीं पता कि कस्टमर की चॉइस क्या है, लाइक क्या है, प्रेफरेंस क्या है, कौन से प्रोडक्ट की वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसकी इंफॉर्मेशन भी रिटेलर देता है होलसेलर को। थर्ड, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट। होलसेलर जितनी भी चीज़ें रिटेलर को बेचता है, रिटेलर अपने दुकान में उसका एडवर्टाइज करता है, बैनर लगाता है, पोस्टर लगाता है, ताकि वो गुड्स सेल हो सके। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग में भी सपोर्ट करता है रिटेलर होलसेलर को। फोर्थ, स्टोरेज रिलीफ। होलसेलर बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और स्टोर करके रखता है, लेकिन होलसेलर को लंबे समय तक स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स होलसेलर से खरीदता रहता है, वो भी कंटिन्यूअस। इसलिए होलसेलर को लंबे समय तक गुड्स स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? फिफ्थ, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, अब उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है वो ज़्यादा करके रिटेलर करता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिटेलर का होता है। ठीक है, तो जो भी न्यू प्रोडक्ट आता है उसके बारे में जानकारी देने का काम रिटेलर करता है। वो कंज्यूमर को बताता है नए प्रोडक्ट के बारे में,
प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, बेनिफिट के बारे में। क्लियर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू कस्टमर। कौन कौन सी सर्विस रिटेलर प्रोवाइड करता है कस्टमर को? फर्स्ट, वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। किसी रिटेल शॉप में गए होगे आप शूज़ के, ठीक है, उसमें डिफरेंट ब्रांड के शूज़ होते हैं, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, साइज़ डिफरेंट होते हैं, कलर डिफरेंट होता है। ये सब इसीलिए होता है ताकि कस्टमर अपने हिसाब से चूज़ कर सके, जिस भी साइज़ का, कलर का उसको पसंद हो। सेकेंड, कन्वीनियंस। रिटेलर जो रिटेल ट्रेड होता है वो बहुत कन्वीनियंस होता है। आप अपने घर के बाहर निकलोगे, वहाँ पे किराना शॉप होगी, वहाँ से आप कुछ भी चीज़ें कभी भी खरीद सकते हो। थर्ड, क्रेडिट फैसिलिटी। रिटेल ट्रेड में क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है कस्टमर को, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर का ट्रस्ट होता है। फोर्थ, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। रिटेल ट्रेड में रिटेलर हमेशा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, वारंटी क्या है। सो कस्टमर अपने हिसाब से, मतलब ये इंफॉर्मेशन, ये जितने भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रिटेलर देता है, उसको सुनने के बाद वो अपना डिसीजन कस्टमर ले सकते हैं। फिफ्थ, आफ्टर सेल सर्विस। रिटेलर हेल्प करता है प्रोडक्ट को रिटर्न करने में, एक्सचेंज करने में, रिपेयर करने में और रिप्लेसमेंट करने में। सिक्स्थ, स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल। कस्टमर हमेशा रिटेल ट्रेड से स्मॉल क्वांटिटी में ही गुड्स खरीदता है, ठीक है, जैसे कि एक पीस हो गया या एक पैकेट हो गया। लेकिन होलसेलर ऐसा नहीं करता। होलसेलर क्या करता है? बल्क क्वांटिटी में चीज़ें खरीदता है और बल्क में ही बेचता है। बस रिटेलर ही ऐसा है जो स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें बेचता है कस्टमर को। 7, होम डिलीवरी। रिटेल ट्रेड में होम डिलीवरी करके देता है। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ही होगा, वहाँ पे जो अब्दुल है, अब्दुल की जो शॉप होती है, उसमें से वो प्रोडक्ट घर घर जाके देता है, जैसे सोडी को दे दिया, ठीक है, जेठालाल को दे दिया। तो ये होम डिलीवरी भी रिटेल ट्रेड में होती है। क्लियर? टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। रिटेलिंग ट्रेड के दो ही टाइप है। फर्स्ट, आइटिनेरेंट रिटेलर्स, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं, और दूसरा होता है फिक्स शॉप, ठीक है, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं करते, ये एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। सो हम फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, आइटिनेरेंट रिटेलर्स। फर्स्ट है हॉकर्स एंड पेडलर्स। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाके गुड्स सेल करते हैं, जैसे कि खिलौने बेचने वाला, कभी यहाँ बेच दिया, कभी वहाँ बेच दिया, कभी वहाँ बेच दिया। बलून सेलर, ये भी एक जगह नहीं टिकता है, ये भी कभी यहाँ बेचेगा, कभी वहाँ बेचेगा, कभी वहाँ बेचेगा, ठीक है। सेकेंड, मार्केट ट्रेडर्स, जो वीकली गुड्स बेचे जाते हैं मार्केट में, जैसे कि वीकली बाजार होता है, ठीक है, शनिवार बाजार, शुक्रवार बाजार। थर्ड, स्ट्रीट वेंडर। पानी पूरी का दुकान देखा होगा आपने, ठीक है, वो स्ट्रीट पे रहता है, रास्ते पे रहता है, वहाँ पे बेचता है, ठीक है, कभी यहाँ ठेला लगा लिया, कभी वहाँ ठेला लगा लिया। वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल का होता है। क्लियर? फोर्थ, चिप जैक। ये सीजनल, फॉर एग्जांपल सीजनल शॉप होता है, दिवाली में पटाखे बेच दिया, विंटर में क्लोथ्स बेच दिया, होली में कलर बेच दिया, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है और फ्यू डेज के लिए होता है। सेकेंड है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब इसमें भी दो है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो पहले हम स्मॉल स्केल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जनरल स्टोर्स। आपके घर के पास किराना स्टोर होगा, वो फिक्स रहता है, ठीक है। सेकेंड, स्पेशलिटी शॉप। ऐसी शॉप जो स्पेशल चीज़ें बेचती है, जैसे कि शूज़ शॉप, इसमें क्या है, बस जूते ही मिलेंगे। मोबाइल शॉप, इसमें क्या है, बस मोबाइल ही मिलेगा। और ऊपर में जो देखिए अपन ने किराना स्टोर, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे शैम्पू भी मिलेगा, यहाँ पे ग्रोसरी भी मिलेगी, यहाँ पे ऑयल भी मिलेगा, यहाँ पे कोई क्रीम भी मिलेंगी, बिस्किट भी मिलेगा, ठीक है। तो किराना शॉप में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन स्पेशलिटी शॉप में बस वही चीज़ें मिलती है जो वो बेचते हैं, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, जैसे एक मार्केट है, उस मार्केट में पुरानी बुक्स मिलती है, ठीक है। स्ट्रीट स्टॉल, बहुत सारे रोड पे स्टॉल होते हैं, लेकिन वो फिक्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये फिक्स रिटेलर वाली बता रहा हूँ। जनरल स्टोर भी फिक्स्ड है, स्पेशलिटी शॉप भी फिक्स्ड है। सेकेंड हैंड एक मार्केट होता है, वो भी फिक्स रहता है, वहाँ पे भी जो शॉप्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं। स्ट्रीट स्टॉल, ये भी फिक्स होता है। क्लियर? लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर।
फर्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर। एक बहुत बड़ा स्टोर होता है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। क्लोथ्स का डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें का डिपार्टमेंट, फूड का डिपार्टमेंट, टॉयज़ का डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें बेची जाती है डिपार्टमेंटल स्टोर में। और बहुत सारे सर्विसेज भी डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड करता है, लाइक होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, चेंजिंग रूम्स, गिफ्ट रैपिंग, कस्टमर असिस्टेंस। सेकेंड है चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप, दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही कंपनी के बहुत सारे शॉप्स होते हैं जो कि कंट्रोल और मैनेज किया जाता है बस एक ही कंपनी के द्वारा। यूनिफॉर्म प्राइस में सेल किया जाता है और सिमिलर गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए डोमिनोज, इधर महाराष्ट्र में भी डोमिनोज है, एमपी में भी होगा, गुजरात में भी होगा, यूपी में भी होगा, बिहार में भी होगा, वेस्ट बंगाल में भी होगा, ठीक है। सेम टेस्ट रहेगा, सेम क्वांटिटी, सेम प्राइस, लेकिन कंपनी एक ही, ठीक है। मल्टीपल शॉप हो गए लेकिन ओनर एक ही होगा, कंट्रोल एक ही कंपनी के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। सी सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या होता है, एक लार्ज शॉप होती है, ठीक है। कभी गए हो आप डी मार्ट या बिग बाजार में, वहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। सेल्फ सर्विस मतलब कस्टमर अपने हिसाब से गुड्स पिक करते हैं जो भी उनको खरीदना हो। क्या क्या मिलता है सुपरमार्केट में, फूड आइटम, ग्रोसरीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट और भी जो डेली यूज में होते हैं वो भी लोवेस्ट प्राइस में। क्लियर। डी वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन क्या होती है, ये देखिए इमेज भी लगाया हूँ मैंने। एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर नहीं होता है और ये वेंडिंग मशीन ही सेल करती है प्रोडक्ट। कस्टमर क्या करते हैं, कॉइन या कैश इसमें डालते हैं, बटन दबाते हैं और प्रोडक्ट जो भी उनको चाहिए वो निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल इस वेंडिंग मशीन में आपने कॉइन डाला और कोल्ड ड्रिंक की बटन प्रेस कर दी तो कोल्ड ड्रिंक निकल के आती है। क्लियर। ई मेल ऑर्डर हाउसेस। ये हाउसेस क्या करते हैं, ये रिटेल बिजनेस है और ये गुड्स बेचते हैं थ्रू मेल। इसमें कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है बिटवीन बायर और सेलर, ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कस्टमर को विजिट नहीं करना पड़ता है शॉप में। सो ये ऑर्डर कैसे होता है, बाय पोस्ट होता है और सेलर भी गुड्स भेजता है बाय पोस्ट और थ्रू कुरियर। कैसे काम करता है मेल ऑर्डर हाउसेस, कैसे वर्क करता है, देखिए कस्टमर पहले एडवर्टाइज देखता है, ठीक है, मेल ऑर्डर हाउसेस के कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है, इसको वो कैटलॉग देख लेता है कि कलर क्या है, साइज क्या है, उस हिसाब से जो भी उसको पसंद हो उसका वो ऑर्डर प्लेस करता है बाय पोस्ट, ठीक है। पेमेंट वो एडवांस में भी दे सकता है और हो सके तो वैल्यू पेबल पोस्ट, मतलब जब सेलर प्रोडक्ट भेज देगा कस्टमर को और कस्टमर को वो प्रोडक्ट वो गुड्स रिसीव हो जाएगा तब वो पेमेंट करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। एफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, ये क्या होता है, ये एक रिटेल शॉप है जो कि ओवन मैनेज और कंट्रोल किया जाता है कंज्यूमर के ही द्वारा। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का मेन पर्पस क्या होता है कि वो प्रोवाइड करे अच्छी क्वालिटी के गुड्स, वो भी रीजनेबल प्राइस में। ये कैसे पॉसिबल है, रिमूव कर दो मिडल मैन को। जैसे मैन्युफैक्चरर था, फिर वो चीज़ें बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को, तो अब कंज्यूमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा या होलसेलर से खरीदेगा, ठीक है। ये मिडल मैन की ज़रूरत नहीं, इससे क्या होगा, चीज़ें सस्ती मिलेगी। ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा प्रिंसिपल है वो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि जितने भी मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका बेनिफिट हो सके। कैसे काम करता है ये, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में मिनिमम 10 लोगों की ज़रूरत होती है। ये 10 लोग आपस में आते हैं और फॉर्म करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मेंबर्स, ये जो 10 मेंबर है वो अपनी सेविंग कंट्रीब्यूट करते हैं इस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए और गुड्स डायरेक्टली परचेस करते हैं ये मैन्युफैक्चरर से और होलसेलर से डायरेक्टली, ठीक है। इसमें रिटेलर का नाम नहीं आता है। अब इसमें क्या होगा, जब बल्क क्वांटिटी में ये लोग खरीदेंगे तब इनको जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आती है, फिर वो आपस में वो गुड्स बांट देते हैं, ठीक है। इनसे इनका फ़ायदा हो जाता है। क्या फ़ायदा होता है, उनको जो गुड्स मिलता है वो कम दाम में मिलता है। क्लियर।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझा होगा रिटेलर, उसके टाइप्स और कौन कौन से सर्विस वो होलसेलर और रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।